Standard 11 Science Mathematics Exercise 1.1 Second lecture. First question, which of the following are sets? Justify your answer. नीचे दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन वाला सेट है, आपका जो आंसर है उसका जस्टिफाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. तो पूरे साल में जे लेटर से जो स्टार्ट होता है वो मंथ लिखना है. द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे आर जनवरी, जून एंड जुलाई, and so it is a well defined object, that is well defined month, so it represents a set. ऐसा ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. यहाँ पे वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इसकी वजह से वो सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हियर द ओपिनियन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आर डिफर बाय ईच पीपल. कोई एक इंसान को बोला कि आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर का 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखो, तो वो जो लिखेंगे वही दूसरा आदमी लिखेगा, ऐसा नहीं है. हर एक पर्सन में उसका मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है उसका लिस्ट, 10 राइटर का लिस्ट हर एक पर्सन में अलग अलग बनेगा. Here the opinion of most talented writers is differ by each people, so it is not well defined group of most talented writers, so it does not represent a set. तो ये सेट रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हर एक पर्सन में वो जो ग्रुप है वो वेरी करता है. यहाँ पे हर एक पर्सन से वो ग्रुप वेरी नहीं करता. जैसे स्टार्ट होता हुआ मंथ तो वो 3 ही आता है, जनवरी, जून एंड जुलाई. सो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट रिप्रेजेंट अ सेट. और यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ सेट. क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. यहाँ पे ये जो वर्ड है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो बेस्ट लिखा है वो हर एक पर्सन में अलग अलग रहता है. द क्रिकेट बैट्समैन मे बी बेस्ट फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर अदर. कोई एक क्रिकेटर है, किसी के लिए बेस्ट है और किसी दूसरे के लिए वो बेस्ट नहीं है. देयरफॉर वी कैन नॉट डेफिनेटली डिसाइड विच बैट्समैन विल बी देयर इन द कलेक्शन. तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कौन सा बैट्समैन वो कलेक्शन में आएगा और कौन सा नहीं है. सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट अ सेट. सो इसीलिए वो सेट नहीं है. चौथा वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट. फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर. तो सारे नेचुरल नंबर में कौन आता है आपको मालूम है, 1 2 3 अप टू वो नेचुरल नंबर में आता है. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 99. सो वी कैन डिसाइड ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 and it is curly bracket 1 2 3 up to 99, and it is well defined collection, and hence it is well defined collection, hence it is a set. Sixth wala, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखी है उनका कलेक्शन. Here we can definitely decide whether given novel is written by मुंशी प्रेमचंद or not. So this collection is well defined. हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये नॉवेल मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है या नहीं लिखी है. तो वो जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा, और हर एक के लिए किसी भी पर्सन को पूछ लो तो वो कलेक्शन में जो आता है वही आता है, पर्सन टू पर्सन वो डिफर नहीं होता. सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट. नाउ 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. आपको तो मालूम होगा सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है. सेट ऑफ इंटीजर्स जेड और आई, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था. सेट ऑफ इंटीजर इट इज जेड और आई, एंड इट विल बी
0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 अप टू, बट उसमें से इवन इंटीजर्स लिखने हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स will be 0 2 4 up to and here -2 -4 up to. It is a well defined collection of numbers. इसमें किसी को भी पूछेंगे तो यही आएगा. हर पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज नहीं होता. So it is a well defined collection of numbers and hence it is a set. फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, तो वो तो वेल डिफाइन ही होगा. हियर वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर गिवन क्वेश्चन इज ऑफ दिस चैप्टर और नॉट. हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये चैप्टर का है या नहीं है. सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट. अब 9th नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल. The collection of most dangerous animals of the world. An animal may be most dangerous for one person and may not be for other. किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस है और किसी के लिए वो एनिमल डेंजरस नहीं है. सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. सो इट इज़ नॉट अ सेट. इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 हमने ख़त्म कर दी. अभी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में जो डेफिनेशन इलस्ट्रेशन के साथ जो डेफिनेशन किया है वो सब डेफिनेशन और विथ इलस्ट्रेशन वो सब आपको याद करना है, एक बार फिर से रिवाइज करना है, तो ही आपको एक्सरसाइज 1.2 में मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगी. इसीलिए लेक्चर 3 से पहले लेक्चर 1 एक बार फिर से रिफ़र कर लेना है.